फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन त्रिवेदी गुरुकुल में। तो आज हम क्लास 8 का कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर 5 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या उसका कलेक्शन कर लेते हैं। इसमें हम लोग को कोल के बारे में जानना है, व्हाट इज़ कोल, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर उसका यूजेस किस में है, क्या क्या उसका यूजेस है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। पेट्रोलियम क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और यूजेस क्या क्या है। फिर उसका अगर हम प्रोसेसिंग देखेंगे तो रिफाइनिंग उसको बोला जाता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये क्या होता है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में, उसका यूजेस के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेकिन ये तीनों क्या है, दीज आर दी फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल क्या होता है, फॉसिल होता है हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग जीवाश्म ईंधन। फॉसिल फ्यूल होता क्या है वो बता रहा हूँ। फॉसिल फ्यूल दीज आर the decomposed and remain parts of plants और organisms। मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, पेड़ पौधा या फिर जानवर या कोई भी जीव जब बहुत ज़्यादा समय से इट टुक ए लॉन्ग टाइम फॉर इट्स फॉर्मेशन। मतलब फॉसिल फ्यूल बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और कैसे बनता है, ये चीज़ आप समझ जाइएगा फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है, तो फिर आपको कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये तीनों का जवाब मिल जाएगा। बनता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, और प्रेशर और साथ में लंबा समय एंड टाइम। टेम्परेचर, प्रेशर और समय, जब ये तीनों उसको मिल जाता है तब फॉसिल फ्यूल का निर्माण होता है। तो फॉसिल फ्यूल, कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है, तो कोल भी बनेगा, उसको टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए और समय चाहिए। पेट्रोलियम भी बनेगा तो टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम तीनों चाहिए। नेचुरल गैस भी बनेगा तो उसको भी टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम चाहिए। तो ये टेम्परेचर, प्रेशर मिलता कैसे है और समय क्या होता है। समय मतलब मान के चलिए 300 मिलियन ईयर लग गया, तो वो समय मिल गया, वो टाइम हो गया। टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है जब वो चट्टान के नीचे दबा होता है बहुत साल, चट्टान के अंदर दब गया। ठीक है, वर्षों दब गया, तब यहाँ फॉसिल फ्यूल बनेगा। चट्टान के अंदर वर्षों दब गया तब फॉसिल फ्यूल बनेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग कोल पे। कोल के बाद हम लोग पेट्रोलियम में जाएंगे। अब देखिए आपको जवाब सारा मिल गया। कोल हम जब जाएंगे तो कोल का भी वही हो जाएगा। कोल क्या है, कोल इज ए
ब्लैक कलर्ड, इसका कलर देखिए हम बता दिए आपको। कोल का कलर बहुत कोई देखे होंगे, बहुत कोई नहीं भी देखे होंगे। कोल हमारे झारखंड वाले तो सब कोई देखे हैं। कोल इज ए ब्लैक कलर्ड कंबस्टिबल, मतलब जलने वाला, कंबस्टिबल मतलब ज्वलनशील। कंबस्टिबल या इन्फ्लेमेबल दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोल इज ए ब्लैक कलर्ड कंबस्टिबल मिनरल। क्या है कोल? क्या है? ब्लैक कलर्ड, काला रंग का है, और ज्वलनशील मिनरल है। ज़्यादा बड़ा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। और कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको लिखते हैं। इट इज फाउंड इन झारखंड, झारखंड में मिलता है। WB वेस्ट बंगाल में मिलता है। उड़ीसा, उड़ीसा में मिलेगा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में मिलेगा। महाराष्ट्र में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, एक्सेट्रा स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये सब में है मेन, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर मेनली हम लोग कर देते हैं। इट इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब स्टेट में कोल मिलता है। तो ये एक फ्यूल के रूप में यूज होता है। कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल, इसको भी पॉइंट हम लिख देते हैं। कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल। कहाँ कहाँ काम आता है फ्यूल के रूप में? खाना बनाने में, मतलब कुकिंग में, कुकिंग में काम आएगा। दूसरा पॉइंट हो गया इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल यूज में, ठीक है। तीसरा हो गया स्टीम इंजन में, मतलब भाप इंजन। भाप इंजन जो होता है, स्टीम इंजन उसको बोलते हैं, तो इसमें यूज होगा। ये सब चीज़ में कोल का यूज होता है। तो बनता क्या क्या है? कोल से बनता है कोक, कोक बनता है। वो कैसे बनेगा कोक? जब कोल को, मतलब कोल को जब जलाया जाएगा तो उसे जलाने के बाद, मतलब प्योरेस्ट पार्ट ऑफ कोल इज कोक। कोल क्या है? कोक क्या है? प्योरेस्ट पार्ट ऑफ कोल। मान के चलिए अगर कोल को हम लोग जलाएं, तो जलाने के बाद जो उसमें गैस है या फिर और जो गैंग मटेरियल है वो सब निकल जाएगा। उस पर जो केमिकल है या फिर गैस है, एस है, ये सब निकल जाएगा। मतलब कोक बनेगा कैसे? कोल माइनस केमिकल सब्सटेंस जो होगा, ठीक है, ये सब निकल जाएगा। उस माइनस फिर करेंगे हम लोग, एस निकाल देंगे। मतलब एस जब निकल जाएगा तो वो फिर बन जाएगा कोक। कोक कैसे बनेगा? एस हम लोग निकाल दिए जलाने के बाद, तो वो बन गया कोक। कोक मतलब प्योरेस्ट पार्ट ऑफ कोल है। ये हम लोग को पहले जान लेना है। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट। यूजेस भी हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ कोल, हम फॉसिल के बारे में बताए थे, फॉसिल फ्यूल, तो उसी तरह इसका फॉर्मेशन ऑफ
कोल भी हम कर लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे होगा, जब मैंने मिलियन ईयर्स एगो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो plants were depressed लिखते हैं, depressed under sand and clay। ठीक है, सैंड बालू और क्ले के नीचे प्लांट दब गया 300 मिलियन ईयर एगो, तब एंड फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ सैंड एंड क्ले कंटिन्यू हो गया, मतलब उसके बाद और जमा होते रहा। इट caused formation of rock, सेडिमेंट्री कर देते हैं, सेडिमेंटरी रॉक ओवर दीज प्लांट्स। प्लांट के ऊपर में सेडिमेंट्री रॉक बन गया, वो सब जो मिट्टी बालू या पत्थर ये सब जो भी गिरा। these creates high temperature and pressure। हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा उसके कारण उत्पन्न हुआ। काउजिंग या रिजल्टिंग कर देते हैं, रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ कोल। ठीक है, मैंने मिलियन ईयर एगो 300 मिलियन साल पहले क्या हुआ, पेड़ पौधा जो था वो सब कोई भी जो जियोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल एक्टिविटी के कारण या फिजिकल एक्टिविटी के कारण वो सब गिर गया, और गिरने के बाद उसके ऊपर मिट्टी और पत्थर क्या बोलते हैं धूल ये सब गिरने लगा, तो वो सब गिरते गिरते जमा होते गया और वो सब सेडिमेंट्री रॉक में बदल गया। और उसके बाद उस रॉक के कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर उत्पन्न हुआ पेड़ पौधे के लिए, तो वो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत देर ज़्यादा समय के लिए रह गया, तो उससे कोयला बना। तो ये है कोयला फॉर्मेशन का तरीका। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।